मशहूर टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी? केजरीवाल उन्हें कौन सा पद देंगे? इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। जैसे अवध ओझा के बारे में कहा जा रहा है कि वो केजरीवाल के सबसे करीबी खास ग्रुप का हिस्सा होंगे और आम आदमी पार्टी की रणनीति तैयार करवाने में मदद करेंगे। केजरीवाल के थिंक टैंक में जो लोग हैं उनमें मनीष सिसोदिया, संदीप पाठक, दिलीप पांडे जैसे लोगों का नाम आता है। अवध ओझा मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, इसलिए अवध ओझा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो केजरीवाल की इस सबसे अहम टीम का हिस्सा होंगे। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोज़गार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। केजरीवाल उन्हें चुनाव भी लड़वा सकते हैं, क्योंकि अवध ओझा खुद कह चुके हैं कि चुनाव तो वो लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा जा रहा था कि अवध ओझा बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी से टिकट मिला नहीं, इसलिए वो बीजेपी में गए नहीं। और अब दिल्ली में चुनाव है तो अवध ओझा ने मौका देखकर बड़ा फैसला कर लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में लोग मजबूत भी मानते हैं, इसलिए अवध ओझा को लगता होगा कि अगर वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े तो जीत भी सकते हैं। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के साथ में बड़ा संकेत दे दिया कि अगर दिल्ली में केजरीवाल फिर से चुनाव जीतते हैं तो एजुकेशन में उनका बड़ा रोल होगा। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT-JEE मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि दो क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। दिल्ली में शिक्षा को लेकर अब तक के सारे दावों का क्रेडिट मनीष सिसोदिया को केजरीवाल देते रहे हैं और अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में आने से केजरीवाल इस नैरेटिव को चुनाव में मजबूत करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया और अवध ओझा जैसे लोगों को लाकर एजुकेशन सिस्टम पर ही केजरीवाल का फोकस है। अवध ओझा को आम आदमी पार्टी में लाकर केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले अपना अच्छा माहौल बनाने का दाव चला है। अवध ओझा का काफी नाम है और युवाओं के बीच पॉपुलर हैं। इसके केजरीवाल को दिल्ली चुनाव के लिए अपना नैरेटिव सेट करने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद।
केजरीवाल का नैरेटिव दिल्ली चुनाव के लिए वही है कि स्कूल, बिजली, पानी जैसे मुद्दे जिन पर केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में बहुत काम हुआ है। केजरीवाल दिल्ली के ही मुद्दों को चुनाव में उठा रहे हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने अमित शाह को दिल्ली की कानून व्यवस्था पर घेरा था। इसके बाद अब अवध ओझा को पार्टी में शामिल कर दिल्ली में शिक्षा के मुद्दे को बीजेपी के सामने चुनौती के तौर पर रख दिया है।